श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनौ रघुबर बिमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु महि हरहु कलेश विकार। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। मेरे मानस के प्रेमी भक्तजन, आप सभी को नए साल का बहुत बहुत बधाई हो। आपके सभी के जीवन में खुशहाली छाए और भगवत प्रेम जारी रहे। आप सभी से अनुरोध है कि नए साल में मानस के प्रति अपना श्रद्धा और भक्ति दिखाएं, सनातन धर्म को जगत में फैलाएं। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे रामचरितमानस अयोध्या कांड के दोहा नंबर 171 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं, श्री रामचरितमानस का पाठ करते हैं। सुनहु भरत भावी प्रबल बिलखि कहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरनु जसु अपजसु विधि हाथ। मुनिनाथ ने बिलख कर दुखी होकर कहा, हे भरत सुनो, भावी होनहार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और जस अपजस ये सब विधाता के हाथ है। अस विचारी के ही देय दोषु व्यर्थ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही सोच जोग दशरथ नृप नाही। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात, मन में विचार करो, राजा दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोचिय विप्र जो वेद विहीना तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिय नृपति जो नीति न जाना जेहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का सोच करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। सोचिय बयसु कृपन धनवानु जो नयतिथि शिव भगति सुजानो। सोचिय शीद्रु विप्रयव मानी मुखर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। उस वैश्य का सोच करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस शूद्र का सोच करना चाहिए जो ब्राह्मणों का अपमान करने वाला, बहुत बोलने वाला, मान बड़ाई चाहने वाला और ज्ञान का घमंड रखने वाला है। सोचिय पुनिपति वंचक नारी कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। सोचिय बटु निज व्रत परिहरहि जो नहीं गुर आय
यशु अनुसरहि। पुनः उस स्त्री का सोच करना चाहिए जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वच्छाचारिणी है। उस ब्रह्मचारी का सोच करना चाहिए जो अपने ब्रह्मचर्य व्रत को छोड़ देता है और गुरु की आज्ञा के अनुसार नहीं चलता। सोचिए गृह जो मोह बस करई करम पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का सोच करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। बैखानस सोई सोचे जोगु, तप बिहाई जेहि भावई भोगु, सोचिय पिसुन अकारण क्रोधी, जननी जनक गुर बंधु विरोधी। वानप्रस्थ वही सोच करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। सोच उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सब विधि सोचिय पर अपकारी, निज तनु पोषक निर्दय भारी, सोचनीय सबहि विधि सोई, जो न छाड़ी छलु हरिजन होई। सब प्रकार से उसका सोच करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से सोच करने योग्य है जो छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। सोचनीय नहीं कौशल राउ, भुवन चारि दश प्रगट प्रभाव, भयउ नाहिन अब होनिहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। कौशल राज दशरथ जी सोच करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है। हे भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा तो न हुआ, न है और न अब होने का ही है। विधि हरिहरु सुर पति दिसी नाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र और दिक्पाल सभी दशरथ जी के गुणों की कथाएं कहा करते हैं। कहूँ तात के ही भात को करहि बड़ाई तास, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुसीजास। हे तात, कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा, जिनके श्री राम, लक्ष्मण, तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हैं। सब प्रकार भूपति बड़ भागी, बादी विषाद करियते ही लागी। यह सुनि समुझी सोचु परिहरहु, सिर धरि राज रजायस करहूं। राजा सब प्रकार से बड़भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर सोच त्याग दो और राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदनुसार करो। राय राजपद तुम कहूँ दीन्हा, पिता बचन फिर चाहिए कीन्हा। तजे राम जहि बचन ही लागी, तनु परिहरऊं राम बिरहागी।
राजा ने राजपद तुमको दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। नृपति वचन प्रिय नहीं प्रिय प्राणा, करहु तात पितु वचन प्रवाना। करहु शीस धरि भूप रजाई, हई तुम कह सब भांति भलाई। राजा को वचन प्रिय थे, प्राण प्रिय नहीं थे, इसलिए हे तात पिता के वचनों को प्रमाण सत्य करो। राजा की आज्ञा सिर चढ़ाकर पालन करो, इसमें तुम्हारी सब तरह भलाई है। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मातु लोक सब साखी। तनय जजाति जो बनु दयऊ, पितु आज्ञा जसु न भयऊ। परशुराम जी ने पिता की आज्ञा रखी और माता को मार डाला। सब लोग इस बात के साक्षी हैं। राजा आयाति के पुत्र ने पिता को अपनी जवानी दे दी। पिता की आज्ञा पालन करने से उन्हें पाप और अपजस नहीं हुआ। अनुचित उचित विचार जत जी, जे पालहि पितु बैन। ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करते हैं, वे यहाँ सुख और सुजस के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करते हैं। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोकु परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पाई परितोषु, तुम कह सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पुण्य और सुंदर जस मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। वेद विदित सम्मत सब ही का, जेहि पितु देई सो पावई टीका। करहूँ राज परिहरहूँ गलानी, मानहूँ मोर बचन हित जानी। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराण आदि सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि पिता जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो, मेरे वचन को हित समझ कर मानो। सुनि सुख लहब राम वैदेही, अनुचित कहब न पंडित केहि। कौसल्यादि सकल महतारी, तेउ प्रजा सुख होहि सुखारी। इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। परम तुम्हार राम कर जानिहि, सो सब विधि तुम सन भल मानिहि। सौंपेहु राज राम के आए, सेवा करेहु स्नेह सुहाए। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा।
श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुर आयसु अवसी, कहीं सचिव कर जोर। रघुपति आये उचित जस, तस तब करब बहोर। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा। कौशल्या धरी धीरज कहीं, पूत पथ गुर आयसु अहीं। सो आदरिय करिय हित मानी, तजिय विषाद कालु गति जानी। कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्र, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद का त्याग कर देना चाहिए। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भाते तात कदराहु। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहीं अवलंबा। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं के सबके एक तुम ही सहारे हो। लखि विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुर आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल को कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। गुरु के बचन सचिव अभिनंदनु, सुने भरत हिय हित जनु चंदन। सुनी बहोरी मातु मृदु बानी, शील स्नेह सरल रस सानी। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। शानि सरल रस मातु बानी, सुनि भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह स्रवत सींचत, बृहबुर अंकुर नये। सो दशा देखत समय तेहि, बिसरि सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। तुलसी सराहत सकल सादर, शिव सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी वह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सूध भूल गई। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक प्रेम की सीमा
श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगे। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी, बचन यमी अजन बोरी, देत उचित उत्तर सबही। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में करेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय श्री सीताराम।